हेलो दोस्तों, आज की मूवी में घपाघप भर भर के है। तो चलिए बिना कोई बकचोदी किए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में सारा नाम की एक खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी में बैठी अपने बॉस से बात कर रही थी। सारा के बॉस का नाम क्रिस था और सारा उसकी असिस्टेंट थी। क्रिस एक मशहूर मूवी स्टार था। लोग उसके दीवाने थे और उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे। आज क्रिस और सारा के बीच किसी बात पर बहस हो रही थी। असल में क्रिस पूरा लड़कीबाज था। वह लड़कियों के साथ कुछ समय के लिए रिश्ता बनाता और फिर एक महंगा तोहफा देकर उनसे रिश्ता तोड़ लेता। आज भी उसने शैली नाम की लड़की के साथ यही किया था। अब वह सारा से कह रहा था, जाओ शैली के घर से मेरी कच्छे और बनियान वापस ले आओ। यह सुनकर सारा चौंक गई। वह गुस्से में चिल्लाई, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं यह घटिया काम बिल्कुल नहीं करूंगी। सारा उसे बुरा भला कहने लगी। वह कहती है, अब मैं यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी बातों से साफ था कि सारा को क्रिस के लिए काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। कुछ देर बाद सारा अपने घर पहुंची। आते ही वह अपनी माँ लिविया की गोद में बैठ गई। वह क्रिस से इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसे अपनी माँ की गोद में ही सुकून मिला। जल्दी ही रात हो गई। सारा अपने कमरे में थी, तभी उसका फोन बजा। फोन पर क्रिस था। उसने सारा से कहा, मुझे खाने पीने का सामान चाहिए। जब भी मैं खुद स्टोर में जाता हूँ, फैंस मुझे घेर लेते हैं। सारा ने भारी मन से स्टोर जाकर जल्दी जल्दी सामान खरीदा, लेकिन क्रिस अभी भी उससे फोन पर बात करता रहा। उसने आदेश दिया, कल सुबह ठीक 8 बजे मेरे घर आ जाना, समझी? लेकिन सारा अपनी दोस्त से मिलने के चक्कर में लेट हो गई। जब वह क्रिस के घर पहुंची तो उसने दरवाजा नहीं खोला। सारा गुस्से में तिल मिला उठी। उसने दरवाजे पर चढ़कर जबरदस्ती अंदर घुसते हुए कहा, मैं तुम्हारा सारा सामान ले आई हूँ, लेकिन अब सच में तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। उसने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। क्रिस ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, सारा प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन सारा ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। असल में क्रिस पूरा दिन सारा से फालतू के काम करवाता रहता था। यही वजह थी कि सारा ने यह नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। थोड़ी देर बाद सारा अपने घर पहुंची। उसने अपनी माँ लिविया को सारी बात बताई। उसने कहा, माँ, मैंने क्रिस की नौकरी छोड़ दी है, अब और नहीं सह सकती। लिविया ने सारा को गले लगाते हुए कहा, तुमने सही किया बेटा, तुम्हें जो ठीक लगे वही करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ सारा के बिना क्रिस बेहद परेशान हो गया। उसे हर छोटे बड़े काम के लिए सारा की आदत हो गई थी। सारा के जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने सारा के साथ कितना बुरा किया है। अगले ही दिन वह सारा से माफी मांगने उसके घर पहुंच गया। घर के अंदर लिविया गाने सुनते सुनते सफाई कर रही थी। कई बार दरवाजे की घंटी बजाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो क्रिस खुद ही अंदर आ गया। दरवाजे की आवाज सुनकर लिविया को लगा कि घर में कोई चोर घुस आया है। वह झाड़ू लेकर चोर की धुलाई करने की तैयारी करने लगी। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसकी नजर क्रिस पर पड़ी तो लिविया हड़बड़ा जाती है, क्योंकि यह कोई चोर नहीं था बल्कि उसकी बेटी सारा का बॉस क्रिस था जो उससे मिलने आया था। क्रिस ने जल्दी से पूछा, सारा कहाँ है? लिविया ने जवाब दिया, वह अभी घर पर नहीं है। क्रिस को सारा से बहुत जरूरी काम था, इसलिए उसने वहीं रुककर उसका इंतजार करने का फैसला किया। लिविया ने उसे बैठने के लिए कहा और फिर जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाकर अच्छे से तैयार होकर वापस आई। इस बीच सारा अपनी राइटर दोस्त मॉली के साथ थी। उधर लिविया और क्रिस घर में घूमते हुए बातें करने लगे। क्रिस ने पूछा, आप क्या करती हैं? लिविया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक राइटर हूँ, मेरी कई किताबें छप चुकी हैं। ये सुनकर क्रिस हैरान रह गया। उसने हैरानी जताते हुए कहा, सारा ने मुझे यह बात कभी नहीं बताई। घर घूमने के बाद दोनों ने बैठकर दारू पीनी शुरू कर दी। दारू पीते हुए उनकी बातें गहरी होती गईं। लिविया ने बताया, 10 साल पहले एक हादसे में मेरे पति की मौत हो गई थी। तब से मैंने किसी भी आदमी को अपने करीब नहीं आने दिया। मैं तो किस करना भी भूल चुकी हूँ। जैसे जैसे शराब का असर बढ़ा, दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। क्रिस ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें किस करना सिखाऊं? लिविया ने हल्की झिझक के साथ सिर हिलाया। क्रिस ने उसे किस किया और यह 10 साल बाद पहली बार था जब किसी ने लिविया को छुआ था। यह पल उसके भीतर तूफान मचा गया। वह क्रिस पर टूट पड़ी। लिविया ने क्रिस को अपने कमरे में खींचा। उसने पहले अपने कपड़े उतारे और फिर क्रिस की शर्ट फाड़ दी।
दोनों की नजदीकियां बढ़ती जा रही थीं कि तभी सारा घर वापस आ गई। वह अंगूर खाते हुए लिविया को पुकारती हुई उसके कमरे की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने अपनी माँ को क्रिस के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। सारा जोर से चिल्लाई। उसके मुंह में रखा अंगूर गले में अटक गया और सारा दीवार से टकराकर बेहोश हो गई। कुछ देर बाद वह अस्पताल में थी। होश में आते ही उसने अपनी माँ से कहा, तुम्हें मेरे बॉस से दूर रहना चाहिए, ये सब बंद करो। लेकिन लिविया ने बेफिक्री से कहा, तुम्हें इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है, हम तो बस अपनी प्यास बुझा रहे थे। सारा यह सुनकर गुस्से से तमतमा उठी। इसी बीच डॉक्टर सारा का चेकअप करने के लिए आया। तभी क्रिस भी वहाँ आ गया। जैसे ही डॉक्टर ने क्रिस को देखा, वह अपना काम छोड़कर उससे बातें करने लगा। डॉक्टर भी उसका बहुत बड़ा फैन था। ये देखकर सारा के चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। कुछ देर बाद जब वे घर लौटे तो क्रिस ने सारा से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम काम पर वापस आ जाओ। लेकिन सारा ने सख्त लहजे में जवाब दिया, नहीं, अगर अब मैं काम पर वापस आई तो लोग यही कहेंगे कि मेरी माँ ने मेरे बॉस के साथ सोकर मुझे नौकरी दिलवाई है। क्रिस ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा, सारा, मैं यहाँ तुम्हारी माँ के साथ प्यास बुझाने नहीं आया था, मैं सच में तुमसे मिलने आया था। मुझे एहसास हुआ है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। सारा अपने बॉस कहती है कि साले, तुमने मेरी माँ के साथ जो कांड किया है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। यह सुनकर क्रिस ने गुस्से से कहा, तुम्हारी मर्जी, ऐसा कभी नहीं होगा सारा। कुछ दिनों बाद क्रिस शूटिंग कर रहा था और सारा भी उसके साथ थी। उसी रात लिविया अपनी नई किताब पर काम कर रही थी और तभी उसे क्रिस का मैसेज आता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्रिस ने लिखा। लिविया ने उसे मना किया, लेकिन क्रिस ने फिर कहा, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। यह सुनकर लिविया थोड़ी सोचती है, फिर तैयार हो जाती है और क्रिस से मिलने चली जाती है। वहीं सारा मॉली के साथ क्रिस की स्क्रिप्ट पर काम कर रही थी और इधर लिविया क्रिस के साथ होटल के कमरे में थी। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं, जो उस दिन हुआ वो दोबारा नहीं होगा, और दोनों अपनी अपनी गर्मी को शांत रखने का वादा करते हैं। खाना खाने के बाद दोनों दारू पीने लगते हैं और दारू पीते पीते दोनों के बदन में आग लगने लगती है। फिर दोनों अपना वादा भूल जाते हैं और फिर से वही करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते क्रिस ने लिविया के साथ अपने उस दिन के वादे को पूरी तरह से तोड़ डाला। देर रात को जब लिविया अपने घर वापस आई तो उसे सारा मिल गई। सारा ने पूछा, क्या तुम सिर्फ क्रिस के साथ खाना खाने गई थी या फिर कुछ और भी किया? लिविया ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने सिर्फ खाना खाया, वह अच्छा इंसान है। सारा, तुम उसे गलत समझ रही हो। यह सुनकर सारा और भी गुस्से में आ गई, लेकिन लिविया ने उसे शांत करने की कोशिश की। उसे क्रिस बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो उसका बॉस था। सारा ने गुस्से में कहा। लिविया की सास ने उसे समझाया, अगर तुम्हें क्रिस पसंद है तो तुम्हें किसी और की बात सुनने की जरूरत नहीं। लिविया की बात सुनकर उसे अच्छा लगा और उसने तय किया कि वह क्रिस के साथ आगे बढ़ेगी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और पूरा दिन साथ ही रहते, मस्ती करते और जब मौका मिलता तो अपनी गर्मी भी शांत करते। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे, लेकिन सारा अब भी क्रिस को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसी बीच एक शाम सारा को पता चलता है कि लिविया क्रिस के लिए स्क्रिप्ट लिख रही है। यह देखकर उसे अपनी माँ पर बेहद गुस्सा आ जाता है क्योंकि लिविया ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। उधर लिविया क्रिस के साथ एक पार्टी में आई हुई थी। सारा भी तैयार होकर पार्टी में पहुंची और लिविया से बहस करने लगी। वह उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन सारा का गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान पर था। वह लिविया की कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। जब क्रिस ने सारा को समझाने की कोशिश की तो सारा उसे भी खूब भला बुरा कहने लगी। इस वक्त सारा का दिल कर रहा था कि वह गोली मारकर क्रिस की जान ले ले, क्योंकि सारा को लगने लगा था कि क्रिस के आने से लिविया उससे दूर हो रही है। सारा की बातें सुनकर लिविया को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उसे बुरा भला कहने लगती है। इसके बाद सारा अपना घर छोड़कर अपनी एक सहेली के घर रहने चली जाती है। दूसरी तरफ लिविया क्रिसमस मनाने अपनी सास के घर आ गई थी। कुछ ही देर बाद सारा भी अपनी दादी के घर आ जाती है ताकि पूरा परिवार मिलकर क्रिसमस मना सके। सारा अभी भी लिविया से नाराज थी और अपनी दादी से कहती है, क्रिस अच्छा आदमी नहीं है। यह सुनकर उसकी दादी उसे समझाती है, लिविया ने तुम्हारे पिता की मौत के बाद कभी अपने बारे में नहीं सोचा।
उसने हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। अगर आज उसे क्रिस से प्यार हो गया है तो हमें उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए। इसी बीच सारा की नजर लिविया पर पड़ती है, जो क्रिस का स्वागत कर रही थी। रात को पूरा परिवार साथ मिलकर खाना खाने लगता है। लिविया की सास को भी क्रिस पसंद आता है और क्रिस भी उनसे मिलकर काफी खुश था। खाना खाने के बाद दोनों सास बहू बैठकर बातें करने लगती हैं। लिविया बताती है, सारा का बाप मुझसे तलाक लेना चाहता था क्योंकि उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा था, लेकिन तलाक लेने से पहले ही उसकी मौत हो गई और उसके चक्कर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। क्रिसमस मनाने के बाद अगले ही दिन यह लोग वापस जाने लगे। जब सारा क्रिस की गाड़ी में सामान रखने लगती है तो उसे गाड़ी में वही तोहफा मिलता है जिसे देकर क्रिस लड़कियों से ब्रेकअप करता था। सारा समझ गई कि अब वह उसकी माँ से ब्रेकअप करने वाला है। पहले तो सारा कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब सभी लोग घर वापस आ जाते हैं तो सारा से रहा नहीं जाता और वह लिविया को तोहफा दिखाकर बता देती है, क्रिस जब भी ब्रेकअप करता है तो लड़की को यही तोहफा देता है और अब यह तुम्हारे साथ भी वही करने वाला है। लिविया को सारा की बात पर यकीन हो जाता है और वह क्रिस को अपने घर से जाने को कह देती है। कुछ दिनों बाद नया साल था, लेकिन कोई भी खुश नहीं था। इसी दौरान सारा क्रिस से मिलने उसके घर आती है। यहाँ क्रिस उसे बताता है, मैं तुम्हारी माँ से ब्रेकअप नहीं करना चाहता था, मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो तोहफा तो शैली ने वापस कर दिया था और मैं उसे गाड़ी से निकालना भूल गया था। सारा भी समझ गई थी कि क्रिस अच्छा इंसान है और वह सच में उसकी माँ से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसका मूड ठीक करने के लिए वह उसे एक स्टोर में ले आती है। दूसरी तरफ सारा की दादी लिविया को लेकर स्टोर में पहुंच जाती है। जैसे ही लिविया अंदर आती है तो उसकी नजर क्रिस पर पड़ती है और दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होने लगते हैं। असल में ये सब तो दादी पोती की योजना थी ताकि वे लिविया और क्रिस को मिला सके। सारा अपनी गलती के लिए दोनों से माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। कहानी के आखिर में लिविया भी क्रिस को माफ कर देती है और मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को चेक करते रहें।